नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राहुल गांधी ने एक नया सोचा। राहुल गांधी थक गए। पिछले 10 सालों में कांग्रेस 80 चुनाव हार चुकी है। ठीक है, पिछले लोकसभा में 100 सीटें आ गई, लेकिन उसमें अपने वजूद की सीटें 28 से 30 है, बाकी सब उधार का सिंदूर। राहुल गांधी को 10 साल लगे ये समझने में कि जो दिल्ली का बैठा हुआ पूरा काकस है, ये जो तंत्र है, ये है बीजेपी का स्लीपर सेल। टिकट बंटवारे से लेके सारे खेल करने में ये लोग इतने माहिर हैं कि कत्ल भी करते हैं और पता भी नहीं पड़ता। आखिर राहुल गांधी ने तय किया कि 1970 के दशक का समय वापस लाया जाएगा। डीएमके के मॉडल को भी तलाश किया, उसको स्टडी किया और तय किया कि अब कांग्रेस में जिला अध्यक्ष जो है, इनको ताकत दी जाएगी। 750 क्या 800 के आसपास जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष है, क्योंकि कुछ जिले बड़े लेवल पे है तो वहां पे ग्रामीण में अध्यक्ष होता है, शहर अध्यक्ष होता है। तो 800 लोगों के साथ मुलाकात कर उन्हें उनसे फीडबैक लेना और उन्हें डायरेक्ट ताकत देकर उन्हें उत्साह भर देना, ये काम शुरू हो गया। परसों के दिन दिल्ली में मध्य प्रदेश और एक दो राज्यों के लोगों का, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों का वही सम्मेलन था। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बैठे थे, राहुल गांधी बैठे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूरे अधिकारी जो जितने भी ऑफिस बेरर है सब बैठे थे और जिला अध्यक्ष बैठे थे। वो सुन रहे थे राहुल गांधी को, वो सुन रहे थे क्योंकि अखबार में तो उन्होंने पढ़ा था, सोशल मीडिया में पढ़ा था कि उनको ताकत दी जा रही है, लेकिन इसके मायने क्या है ये सुनने के लिए आए थे। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने उनको पूछा कि अब स्थिति क्या है। रैंडम लोगों को 10-15 लोगों को बुलाया, आप बताइए कैसा लगता है आपको, आप बताइए कैसा लगता है। इसमें राजस्थान के 2 अध्यक्ष को बोलने का टाइम मिला। एक भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी और एक सीकर के अध्यक्ष थे, सीकर जिले के। अक्षय त्रिपाठी ने मानो सभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम जिला अध्यक्षों की मन की बात, 800 जिला अध्यक्षों की मन की बात राहुल गांधी के सामने खोल के रख दी। उन्होंने कहा, राहुल जी क्या बताएं, कांग्रेस में जो चापलूसी करता है, जो चापलूस है, उन्हें टिकट दिया जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि क्या ये चुनाव जीतता है, क्या ये कांग्रेस के लिए मेहनत करता है, क्या ये जनता का भला करना चाहता है, क्या जनता में इसकी पकड़ है, क्या कांग्रेस को ये समझता है या धंधेबाज है, ये कुछ नहीं देखा जाता। उसका कैरेक्टर नहीं देखा जाता, उसका सामाजिक स्थिति क्या है ये नहीं देखी जाती, कास्ट फैक्टर नहीं देखा जाता। सीधा देखा जाता है कि वो कितनी चरण वंदना करता है, कितनी चाटुकारिता करता है। और ऐसे ही चापलूसों को जब टिकट मिलता है तो फिर परिणति यही होती है कि 10 साल में 80 चुनाव हम हार जाते हैं। उसके बाद उसने आगे कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं की क्या बात कहना है, घमंड से चूर चूर हो जाते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, कभी फोन नहीं उठाते, मानो गुलाम समझते हैं जिला अध्यक्षों को। ये जिला अध्यक्षों की औकात है तो बाकियों की तो, कार्यकर्ताओं की तो छोड़ ही दीजिए। तमाम घमंडी और फोन न उठाने वाले सामने बैठ के सुन रहे थे और त्रिपाठी बेखौफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक करो तो बैठक में नहीं आते, आते हैं तो इनके नखरे उठाने पड़ते हैं, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। उसके बाद जिला अध्यक्षों का अधिकार क्या है, बस जिला अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद हमारे जिले के ब्लॉक अध्यक्ष भी हम नियुक्त नहीं कर पाते, उसके लिए भी ऊपर से आदेश आते हैं। तो हम काहे के जिला अध्यक्ष, क्या करेंगे हम। ये जब वो बात बता रहे थे तो मेरे सामने असंख्य वो लोग आए। जब मैं कभी भी किसी राज्य में जाता हूं तो
कई राजनीतिक दल के लोग मिलने आते हैं, कि कांग्रेस के भी लोग मिलते हैं। उनका एक ही कहना होता है कि भाई साहब ये क्या कहें, तो हमारे साहब तो मिलते नहीं। कुछ का कहना है कि साहब जब साहब आते हैं तो ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं, पूछो मत। अब हमारे छोटे से गांव में स्कॉच कहाँ से लाएंगे, वो भी बोली जाती है। बताइए क्या करें। कोई पैसा मांगता है तो कोई गाड़ियों की सुविधा मांगता है, किसी के लंबे चौड़े होटल के बिल देने पड़ते हैं। ये जिलाध्यक्ष की पीड़ा है। पैसा कैसे नहीं आता? क्योंकि कांग्रेस रईस नेताओं की गरीब पार्टी है। नेताओं ने तो खूब पैसा काटा, पार्टी के पास नहीं, संगठन के पास नहीं है। यह वस्तुस्थिति है। ये सारी बातें अक्षय त्रिपाठी ने सामने लाई। मुझे पता है कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव की बात है, मैं जब चुनाव खत्म होने के बाद एक उम्मीदवार ने मुझे बताया, चंद्रपुर जिले का था, उसने कहा कि हमारे यहाँ केसी वेणुगोपाल जी आए थे। मैं कहीं इंटीरियर में था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी सी अंदर की तरफ थी। उसके बाद जब मुझे पता पड़ा वो आए हैं तो मेरा काम प्रचार छोड़ के मैं भागा जिला हेडक्वार्टर पे उनको मिलने के लिए। पता पड़ा वो नागपुर के लिए निकल गए। फ़ोन तो कभी उठता ही नहीं, जैसा कि हमेशा कहते हैं। उसके बाद वो गाड़ी से पीछे गया, गाड़ी ओवरटेक करके रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन दो टूक बात भी नहीं हो पाई। मानो हम भिखारी है और ये राजा महाराजा, इनकी यदि नियत हो गई। ये उसने बताया हुआ किस्सा है। ऐसे कई किस्से हैं कि लोग आते हैं, 2-2 दिन तक दिल्ली में रुकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती किसी की। जब राहुल गांधी एक बार नागपुर में एक भाषण में कह रहे थे कि हम देखिए मोदी जी किसको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। सवाल यह है कि राहुल गांधी भी कुलियों के पास जाके मिलते हैं। राहुल गांधी खेतों में महिलाएं जो काम करती है उनको जाके मिलते हैं। राहुल गांधी गरीबों की झोपड़ी में जाके मिलते हैं। लेकिन कोई कार्यकर्ता यदि राहुल जी को मिलने आया तो क्या वो मिल सकता है? सवाल ये है। राहुल जी को इन 800 लोगों से जीवंत संपर्क रखना होगा, तभी जाके इनको ताकत आएगी, इनका मन खुलेगा। इस त्रिपाठी का क्या होगा? मुझे अक्षय त्रिपाठी का, मुझे तो इसका कोई ज़्यादा भविष्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज उसने हिम्मत करके बिल्ली के गले में घंटी बांधने का प्रयास किया। क्या इसका कुछ रिपलिकेशन होगा? सवाल ये है। ये तमाम लोग जो आज तक पार्टी को बेचते आ रहे हैं, क्या ये जो बेचवाल हैं, ये जो धंधेबाज दलाल हैं, क्या इनके ऊपर अंकुश रहेगा? जिलाध्यक्षों को ये बताया गया, कुछ जिलाध्यक्षों ने बताया कि हमें ये बताया गया है कि आप पार्टी का इतिहास जानिए, वर्तमान में स्थिति क्या जानिए। आप अपने ज़िले के एमएलएज़ कौन हैं, पुराने एमएलएज़ कौन हैं, नए एमएलएज़ कौन हैं, इनके बारे में जानकारी रखिए, उनके काम के बारे में जानकारी रखिए। आपके ज़िले में समाज किस तरह से है उसको देखिए, कास्ट सिस्टम को समझिए। आपके ज़िले में जो भी कुछ समूह हैं, बड़े-बड़े जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ अपना ताल्लुकात रखिएगा। पार्टी की जानकारी रखिए, पार्टी का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए, वर्तमान में पार्टी की नीतियाँ क्या हैं ये मालूम होना चाहिए। अपने आप को अपग्रेड करिएगा ताकि ये बात ग्रास रूट तक ले जाए। राहुल गांधी ने कहा, मेरी आखिरी उम्मीद आप लोगों पे है। आप लोग यदि सशक्त होके, मेरे सेनापति है, यदि आप लोग ज़िले-ज़िले में यदि पार्टी को संभालोगे तो सत्ता में वापस 70 के दशक जैसा वापस पार्टी नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। पार्टी सत्ता में आ सकती है। बात भले ही हम 800 की करें, लेकिन ऐसे 150 जिले हैं अभी, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जहाँ तक सुना है कि अभी भी वह जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं है। 150 जिला अध्यक्ष अभी बनने हैं। कांग्रेस को उस पर भी काम करना होगा। मध्य प्रदेश के कुछ जिला अध्यक्षों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ लोग नाराज़ हैं, लेकिन खुल के बोलते नहीं। छोटे मोटे उपचुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होते हैं, लोग लगता है बीजेपी को वोट देता है तो आपको लगता है विश्लेषकों को कि अभी कांग्रेस को कोई चाहता नहीं, लेकिन लोग डरते हैं। लोगों को डर है कि यदि हमने जिला पंचायत में बीजेपी का साथ नहीं दिया तो उनकी डबल इंजन की सरकार हमको कहाँ छोड़ाएगी। इस डर के चलते लोग वोकल नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंधे पे हाथ रख के हर तीसरा आदमी रोते हुए कहता है कि बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, जीवन जीने के लिए बहुत असहाय हो गया है। ये वस्तुस्थिति है। चाहे किसान हो इस देश का, चाहे व्यापारी हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश से लौटा हूँ, मैं उज्जैन से लौटा हूँ। उज्जैन में बड़ी अजीब स्थिति है। उज्जैन में शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन उज्जैन का एक हिस्सा जो ग्राम पंचायत एरिया में आता है, वहाँ टेंट लगा के लोग शराब बेच रहे हैं।
और दुगने तिगने रेट में शराब बेच रहे हैं। उज्जैन के पुलिस को और कोई काम नहीं है, बस एक ही काम बचा है कि दारू की बोतल इधर से उधर नहीं आए, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, ये दारू के ठेकेदार उन्हीं के लोग बताए जाते हैं। तो अब पुलिस शराब वालों की सेवाओं में है ताकि दूसरी शराब ना आए। क्या सरकार का यही काम बचा है? उस उज्जैन में आज भी ट्रैफिक का मामला ऐसा है कि शाम को उज्जैन के एक छोर से दूसरे छोर तक होते हुए यदि आपको एयरपोर्ट पहुंचना है तो आपका फ्लाइट मिस हो सकता है। ये उज्जैन मुख्यमंत्री का शहर है, दोनों तरफ अलग अलग रास्ते निकले हैं। जिस रास्ते पे जाओ, इधर की जमीन उसके पास, इधर की जमीन उसके पास। पता नहीं सत्ता में आने के बाद लोग जमींदार कैसे बन जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वहां वो नतीजे क्यों नहीं आते, इसलिए लोग डरे हुए हैं। लेकिन उन लोगों में जान फूंकने के लिए ऐसी एक फौज चाहिए जो अपने जान हथेली पे लेके लड़े। क्या राहुल गांधी के ये अध्यक्ष ये काम करेंगे? और राहुल गांधी की इतने अध्यक्ष काम करेंगे, और राहुल गांधी का यदि जिला अध्यक्षों पे इतना विश्वास है और इतनी दामोदमार उनकी है कि आने वाले चुनाव हम जिला अध्यक्षों के भरोसे जीतेंगे, इसका मतलब दिल्ली में बैठने वाले लोगों ने इस्तीफे दे देने चाहिए। ये उनका नाकामी है, ये उनका फेलियर है कि आखिर राहुल गांधी जी को जिला अध्यक्षों तक देखना पड़ा। ये वही कांग्रेस थी जिसका जिला अध्यक्ष भी पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि जिला अध्यक्ष ने यदि कुछ बोल दिया तो पता था कि सांसद का भी टिकट कट सकता है। लेकिन अब जिला अध्यक्ष भी ऊपर से ही अपॉइंटमेंट होता है, सीधा ऊपर से, और टिकट भी ऐसे ही बंटते। हरियाणा में कैसे टिकट बटे ये सारी दुनिया जानती है। बहादुरगढ़ का टिकट कैसा गया सारी दुनिया जानती है। अंबाला कैंट का कैसा टिकट गया सारी दुनिया जानती है। और इसी के लिए अब उन जिला अध्यक्षों को यदि ताकत दी जाए, जो राहुल कहते हैं वो यदि यथार्थ के धरातल पे उतरे, तो पार्टी में एक नया संचार, जान आ जाएगी, संचार होगा पार्टी में। लेकिन फिर यदि ये बात सिर्फ सम्मेलन तक रहती है तो फिर 10 साल में 80 चुनाव आने वाले, अगले 10 साल में फिर यही रिपीट हो तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आज मैं सैल्यूट करता हूँ अक्षय त्रिपाठी को, उसने इतनी हिम्मत तो दिखाई, चाहे उसका राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाए, लेकिन खुल के उसने बात की, और जो शब्द थे उसके पीछे वेदनाएं हर कांग्रेस कार्यकर्ता की थी जो कांग्रेस पे जान छिड़कता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।